अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग मेरे यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता करे। आज मैं सबा हमीद अगले वाक़ये के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक मशहूर वाक़या बयान करूँगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक हबील नाम का शख्स था जो बहुत ही ज़्यादा अमीर था और वो बूढ़ा भी था। उसका एक भतीजा जो बहुत ही ज़्यादा गरीब था और वो इस आस में था कि मेरा चाचा मर जाए और इसकी जो जितनी भी जायदाद है वो मेरे हिस्से में ही आएगी। वो काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज था और बिल्कुल ठीक था। फिर उसके भतीजे ने गरीबी से तंग आकर ये फैसला किया कि मैं अपने चचा को कत्ल कर दूंगा और इसको कत्ल करके किसी के सर भी डाल दूंगा, तो इसकी जितनी भी जायदाद है वो मेरे हिस्से में आ जाएगी। तो ने ऐसा ही किया, रात के अंधेरे में अपने चचा को कत्ल कर दिया। कत्ल करके दूसरी जगह फेंक आया। बाज़ रवायतों में है कि किसी मोहल्ले में फेंक आया और बाज़ रवायतों में है कि किसी गली में फेंक आया। जब सुबह हुई तो उसने खुद ही शोर मचा दिया कि मेरा चचा लापता है, वो मिल नहीं रहा। अब उस आदमी की लाश मिली तो वो अपने चचा की लाश को लेके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में गया। बहुत ही ज़्यादा मक्कारी के साथ रोने लगा और चिल्लाने लगा कि मेरे चचा को किसी ने कत्ल कर दिया है, आप इसका पता लगाएं कि मेरे चचा को किसने कत्ल किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में जितने भी लोग थे वो सब कहने लगे कि ए मूसा, अपने रब से पूछोगे इसको किसने कत्ल किया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, एक गाय को ज़िबा करो और गाय का एक हिस्सा, बाज़ रवायतों में है कि गाय की ज़ुबान का हिस्सा और बाज़ में मुख्तलिफ हिस्से बयान हैं, गाय का एक हिस्सा लाश के ऊपर रख दो तो ये खुद ही बोलकर बता देगा कि मुझे किसने कत्ल किया। जब ये बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह से इन लोगों ने सुनी तो ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और चेज़े लगाने लगे कि गाय का एक टुकड़ा रखेंगे और गाय कैसे बताएगी, गाय बहुत ही ज़्यादा अजीम है या कोई गाय मुख्तलिफ है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए इन लोगों की ये बात सुनकर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो भी हो अल्लाह ताला का हुक्म है। फिर इन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें ये बताओ कि गायें कैसी हो, हमें नहीं पता कि आम गायें हों या किस तरह की गायें हों, अल्लाह ताला से पूछ के बताओ। तब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अल्लाह ताला से पूछा तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, ना गाय इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो और ना ही इतनी छोटी हो, गाय बस दरमियाने साइज़ की हो, उसे ज़िबा कर दो। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म इन लोगों को बयान किया। फिर ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, मूसा, इस गाय का रंग कैसा होगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, गाय जर्द रंग की होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गाय का रंग भी बता दिया। फिर ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ये गायें किस तरह बताएगी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो ये गायें, इस गाय का टुकड़ा हम अगर इस मुर्दे पे रख देंगे तो ये ज़रूर बताएगा कि इसे किसने कत्ल किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इंशाअल्लाह कहने पे ही अल्लाह ताला ने इन लोगों को हदायत दे दी। अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह ताला नहीं कहते तो इन लोगों को हदायत नहीं आती। तो ये लोग किसी तरह मान गए। ये गायें बहुत ही ज़्यादा ख़ास इसलिए थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ही दौर का एक आदमी बहुत ही ज़्यादा नेक था और अल्लाह ताला की इबादत गुजार था। वो बूढ़ा हो चुका था और वो बीमार भी था। उसके पास एक बछड़ी थी जो छोटी थी अभी, और उसका बेटा बहुत ज़्यादा छोटा था और बीवी, उसने सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी तो बेवा हो जाएगी और ये बछड़ी को किस तरह पालेगी। उस आदमी ने उस बछड़ी को लिया और लेकर एक जंगल में चला गया। जंगल में जाके अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह पाक, ये बछड़ी मेरी तेरे पास अमानत है मेरे बेटे की, जब ये बड़ी हो जाएगी और मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो तुझसे आकर इस बछड़ी को ले जाएगा, तब तक इस बछड़ी की हिफाजत तूने ही करनी है। अल्लाह ताला के सुपुर्द अपनी अमानत करके चला गया और वो आदमी मर गया। उसका बेटा जो था वो बहुत ही ज़्यादा नेक था और एक
रात के एक पहर वो अल्लाह ताला की इबादत करता और रात के दूसरे पहर माँ की खिदमत में गुजार देता, माँ के पास खड़ा रहता, माँ को देखता रहता और रात के तीसरे पहर सोता। जब सुबह उठकर काम करने जाता और वो कमाई के भी 3 हिस्से करता, एक हिस्सा अपनी माँ को देता और दूसरा हिस्सा गरीबों में तकसीम कर देता और तीसरा हिस्सा अपने पास रखता। वो बहुत ही ज़्यादा नेक और माँ का खिदमत गुजार बेटा था। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उससे कहा कि तेरे बाप ने एक बछड़ी जो थी वो अल्लाह ताला के सुपुर्द फ़लाँ फ़लाँ जंगल में छोड़ दी थी। अब तू जा, अब तू बड़ा हो गया है और वो बछड़ी भी बड़ी हो गई होगी। जाओ और जाकर उस बछड़ी को ले आओ और जाकर कहना कि ए इब्राहीम और इस्माइल के खुदा, मेरे बाप ने जो तेरे पास अमानत रखाई थी वो मुझे अमानत वापस कर दो। जब गया उसने जाके कहा कि ए इब्राहीम और इस्माइल के खुदा, मेरी अमानत जो मेरा बाप तुम्हारे पास रखा गया था वो मुझे वापस कर दो। गायें भागती हुई अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसके पास आ गई और उस बच्चे ने उसको गले से पकड़ा और पकड़ के घर वापस लेके आने लगा तो गायें बोली और गाय ने बोलकर कहा कि तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आराम से तुम्हारे घर ले जाऊंगी। तब उस बच्चे ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा था कि तुम्हें गले से ही पकड़ना है और मैं तुम्हें गले से ही पकड़ के घर लेके जाऊंगा। तब गाय ने कहा कि अगर तुम मेरे ऊपर बैठ जाते तो मैं तुम्हें अपने ऊपर बैठने नहीं देती, चुनाचा मैं यहाँ से भाग जाती। लेकिन तुम अपनी माँ के इतने खिदमत गुजार और इतने फर्मा बरदार हो कि तुम मेरे सिवा अगर किसी पहाड़ को भी हुक्म दो तुम्हारे साथ चलने का तो पहाड़ भी तुम्हारे साथ चलेगा। जब उस गाय को वो बच्चा घर ले आया तो उसकी माँ ने कहा कि जाओ बेटा, इस गाय को बेच दो। इस गाय को बेच के जो पैसे तुम्हें मिलेंगे वो उन पैसों से अपना कोई कारोबार करना। चुनाचा वो अपनी माँ के हुक्म के मुताबिक उस गाय को बाज़ार में ले गया। जब उसकी माँ ने उसको घर से रवाना किया तो उसकी माँ ने कहा कि 3 दिनार की इसको बेच देना। जब वो गाय को लेकर बाज़ार में आ गया, जब बाज़ार में आया अल्लाह ताला ने एक फरिश्तों को हुक्म दिया और कहा कि जाओ इसको जाके बरगलाओ, देखो ये पैसे की खातिर अपनी माँ की फर्मा बरदारी छोड़ता है या नहीं। उस फरिश्ते ने उस बच्चे को कहा कि ये गायें कितने की बेचोगे। उस बच्चे ने कहा कि मैं ये 3 दिनार की बेचूंगा। फरिश्ते ने कहा मैं तुम्हें 6 दिनार दूंगा, ये गायें मुझे दे दो। तब बच्चे ने कहा मैं अपनी माँ से पूछ के आता हूँ। फरिश्ते ने कहा नहीं, छोड़ो माँ को, तुम ये 6 दिनार लो और ये गाय मुझे दे। बच्चे ने कहा नहीं, मेरी माँ का हुक्म था कि जब तुम इसका सौदा करो तो एक मरतबा फिर मुझसे पूछ जाना, मैं अपनी माँ से पूछ कर आता हूँ। जब वो बच्चा अपनी माँ से पूछने गया तो उसकी माँ ने कहा बेटा 6 दिनार ले लो और जब 6 दिनार लेने लगो तो उसको कहना कि ठहरो मैं अपनी माँ से पूछ कर आता हूँ। जब वो बच्चा फिर आया और फिर उसने कहा कि ठीक है 6 दिनार की मैं बेच देता हूँ। जब वो फरिश्ता 6 दिनार देने लगा तो वो बच्चा कहने लगा नहीं, एक मरतबा ठहरो मैं अपनी माँ से फिर पूछ कर आता हूँ। मेरी माँ ने कहा था जब 6 दिनार लेने लगो तो मुझसे पूछ लेना कि मैं ये पैसे ले लूँ। तो फरिश्ते ने कहा छोड़ो माँ को, ये लो 12 दिनार लो और गाय मेरे हवाले कर दो। तो उस बच्चे ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपनी माँ से पूछकर ही इसको बेचूंगा। फिर वो बच्चा अपनी माँ के पास गया और जब उसकी माँ ने 12 दिनार का सुना, उस बच्चे की माँ इतनी नेक औरत थी कि वो समझ गई कि ये तो कोई फरिश्ता है। उस औरत ने कहा बेटा ये तो कोई फरिश्ता है, इससे पूछ के इस गाय का सौदा करना, उसको कहना कि इसको बेचकर मेरा भला होगा या इसको अपने पास रख कर मेरा भला होगा। चुनाचा उस बच्चे ने ऐसे ही किया। उस बच्चे ने उस फरिश्ते से पूछा तो फरिश्ता हंस पड़ा और हंस कर कहने लगा ये गाय तो इतनी कीमती है कि इसकी पूरी खलड़ी भर कर तुम्हें पैसे की मिलेगी। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के जो लोग गायें ढूंढ रहे थे वो लोग वहां आ गए। उस गाय का जर्द रंग देखकर उस बच्चे को कहने लगे कि ये गाय हमें दे दो और इसकी कीमत हम तुम्हें इतनी देंगे कि इसकी खलड़ी भर कर तुम्हें दिनार देंगे। उसकी खलड़ी भर कर उस बच्चे को दिनार दे दिए गए और उस बच्चे ने अपनी माँ की इतनी खिदमत गुजारी की कि उस बच्चे को उसकी खिदमत गुजारी का अल्लाह ताला ने दुनिया में भी अजर दिया और आखिरत में तो बेहतरीन अजर मिला। जब वो लोग उस गाय को ले गए तो उस गाय को ज़िबा किया। ज़िबा करके उस गाय की ज़बान का एक टुकड़ा जब लाश के ऊपर रखा तो हाबील उठ के खड़ा हो गया और कहा कि मेरे भतीजे ने ही मुझे कत्ल किया था।
तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसके भतीजे को भी कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इस तरह उस गाय को ज़िबा करने से ही कातिल का पता चला। वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान और शर्मिंदा हुए। जी व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो व आसानी आप तक पहुंच सके। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।